आपको पता है कि आपके मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है वो आपके ओवरऑल बॉडी हेल्थ को अफेक्ट करता है। आपके मुंह में जो इन्फेक्शन रहता है उसके कारण आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के रिस्क ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आपको डायबिटीज़ होने के रिस्क ज़्यादा है, बॉडी में सेप्सिस होने के रिस्क ज़्यादा है। मुंह में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। आपके बॉडी में जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके बॉडी में जो हार्ट है, उन सब पे आपके मुंह के इन्फेक्शन के कारण अफेक्ट हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दांतों की केयर करें, आपके मसूड़े में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें। इन सब के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि प्रॉपर ब्रशिंग सीखना। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रशिंग करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको सॉफ्ट टाइप का टूथब्रश लेना है। सॉफ्ट टाइप के टूथब्रश पे आपको कुछ 1 सेंटीमीटर साइज़ की फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज़ करनी है। फ्लोराइड जो कंपोनेंट रहता है वो आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके दांतों में कैविटीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एक बार ब्रश पे टूथपेस्ट ले लिया तो उसको हमको दोनों साइड में इक्वली स्प्रेड करना है। इस तरीके से एक बार वो इक्वली स्प्रेड हो गया तो हमको एक एक क्वाड्रेंट, मतलब ये एक एक भाग अलग अलग से साफ करना है। तो ब्रशिंग के लिए हमको मसूड़ों से स्टार्ट करना होता है। कुछ इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब मसूड़ों से दांतों की तरफ। और ये करते वक्त आप थोड़ा सा जिगजैग भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी आप ब्रश करें थोड़ा सा उसको मसूड़ों पे टच करना है एंड देन मसूड़ों से दांतों की तरफ उसको खींचना है। इस तरीके से एक दांत को 2 से 3 बार आपको करना है मसूड़ों से दांतों की तरफ। ये होने के बाद में आपको जो अंदर का ब्रशिंग करना होता है वो भी कुछ इस तरीके से करना होता है कि ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे, मतलब कुछ इस तरीके से मसूड़ों को टच करना है और उसको धीरे धीरे करके ऊपर खींचना है। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ब्रश करना है। बहुत से बार लोगों को आदत रहती है कि जो इस तरीके से ब्रश करते हैं, तो ये तरीका ब्रशिंग का बहुत ही गलत है, जिसमें आपका 2 दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है वो निकलेगा नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके जो दांत का जो इनामल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेगा, जिसके कारण दांत की इनामल की परत निकलती जाएगी, दांतों में सेंसिटिविटी होगी। दांतों में कभी कभी मसूड़ों के पास में गड्ढे भी बन जाते हैं जिसको हम एब्रेजन बोलते हैं, तो उन गड्ढों में भी दांतों की सेंसिटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये जो तरीका है ब्रशिंग का ये टोटली गलत है। आपको ब्रश करते समय इस तरीके से मसूड़ों से दांतों की तरफ धीरे धीरे करके मूव करना है। उसके बाद में अगर आपको ये ब्रशिंग प्रॉपर करनी है तो यहाँ पे आप कुछ राउंड मोशन में भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप इस तरीके से ब्रश कर सकते हैं। जब भी आप ब्रशिंग करते हो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप दांतों को ब्रश से प्रेस ना करें। आपको जेंटली मूवमेंट करनी है, धीरे धीरे मूवमेंट करनी है। ब्रश को दांतों पे दबाना नहीं है। अगर आप दबाकर ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे भी आपके दांतों का इनामल जो है जल्दी निकल जाएगा। इनामल जो है दांतों के ऊपर की टफ लेयर रहती है, सबसे हार्ड लेयर रहती है। किसी कारण से अगर ये इनामल निकल जाता है तो दांतों में सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ में दांतों में कैविटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप गलत तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं तो दांत तो डैमेज होगी ही, उसके साथ में आपके मसूड़े भी डैमेज हो सकते हैं। बहुत से बार आप देखेंगे कि मसूड़े जो है नीचे जाना शुरू हो जाता है, मतलब आपका दांत जो है लंबा दिखना शुरू हो जाता है, मसूड़ा दांतों से छूटना शुरू हो जाता है। तो ब्रशिंग से भी ये चीज़ हो सकती है, तो आपको ब्रशिंग केयरफुली करनी है। जब भी आप ऊपर के दांत करते हैं ब्रशिंग तो उसमें आपको ब्रश ऐसे वर्टिकली लेना है, खड़ा लेना है, इस तरीके की आपको ब्रशिंग करनी है। ये सब सरफेस होने के बाद में आपको नीचे के दांत अंदर से प्रॉपर ब्रश करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे नीचे के दांतों में एक सलाइवरी ग्लैंड्स रहती है जिसमें से जो सलाइवा जनरेट होता है, जो लाड़ आती है, उसमें मिनरल्स सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो अगर किसी कारण से ये एरिया आपका अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो यहाँ पे तुरंत डिपॉजिट्स बन जाएंगे, तुरंत प्लाक बन के वहाँ पे टार्टर बन जाएगा। तो इस एरिया को क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है। इस एरिया को क्लीन करते समय आपको कुछ ब्रश इस तरीके से रखना है एंड देन उसको मसूड़ों को दांतों की तरफ इस तरीके से खींचना है। इसी में हमको ये करना है कि विजडम टूथ का एरिया है बहुत अच्छे से क्लीन करना है। जनरली ये होता है कि बाकी दांतों को तो आप क्लीन कर लेते हैं, विजडम टूथ का एरिया मतलब अक्कल दाढ़ का जो एरिया रहता है वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है। तो हमको क्या करना है, ये ब्रश को इस तरीके से पीछे लेके जाना है, दांतों को बंद करना है। दांतों को बंद करने के बाद ब्रश को कुछ इस तरीके से हमको घुमाना है राइट एंड लेफ्ट में। तो इससे आपका जो ब्रश है मैक्सिमम पीछे जाएगा और ब्रश जो है विजडम टूथ एरिया को भी अच्छे से क्लीन करेगा। उसके साथ में ही आपको मुंह बंद करना है। सबसे आखिरी में मुंह बंद करके इस ब्रश को पूरा पीछे लेके जाना है एंड इस तरीके से ब्रश करने की कोशिश करनी है। तो ये पीछे की जो दांत है उसका पीछे का जो सरफेस है उसको भी हमको साफ करना है। एक बार प्रॉपर आपकी ब्रशिंग हो गई उसके बाद में आपको टंग को क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी है।
हमारे टंग पे भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो कि साफ़ करना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ दांतों को साफ़ किया, सिर्फ मसूड़ों को साफ़ किया, लेकिन टंग को साफ़ नहीं किया, तो टंग के ऊपर के जो बैक्टीरिया फिर से दांतों पे डिपॉजिट हो सकते हैं, फिर से गम्स पे जा सकते हैं और कैविटीज़ का प्रमाण और मसूड़ों का इन्फेक्शन का प्रमाण बढ़ सकता है। तो टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टंग क्लीनिंग के लिए प्रॉपर टंग क्लीनर्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रशिंग के साथ में और एक इम्पॉर्टेंट रहता है फ्लॉसिंग। तो फ्लॉसिंग कैसे करते हैं उसका एक हम सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। फ्लॉसिंग में 2 टाइप के फ्लॉसिंग्स होते हैं। एक तो नॉर्मल थ्रेड फ्लॉसिंग रहता है, दूसरा जो होता है उसको हम वाटर फ्लॉसर्स बोलते हैं। तो थ्रेड फ्लॉसर या वाटर फ्लॉसर जो है दांतों के बीच में जो फंसा हुआ खाना है उसको निकालने में हमारी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे तो आपके दांतों में एवं मसूड़ों में होने वाले मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को आप रोक सकते हो। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है, मतलब दिन में 1 बार, और रात में सोने से पहले। रात में जब भी आप डिनर करते हो तो उसके आधे से पौन घंटा रुक के आपको ब्रश करना है, उसके तुरंत बाद में ब्रश नहीं करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि रात में खाना खाने के तुरंत बाद में ब्रश करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, खाना जब भी हम खाते हैं मुँह में हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है। उसके तुरंत बाद में अगर आप ब्रश करेंगे तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में आपके दांत ऑलरेडी वीक रहते हैं और उसी पे आप ब्रश करते हैं। तो वीक दांतों के ऊपर आप ब्रश जब करते हो, दांत को इनामल जो है वो फास्ट वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको आधे से पौन घंटा डिनर के बाद में रुकना है और उसके बाद में आपको प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। एडल्ट्स में, मतलब जनरली 40 साल की उम्र के बाद में होता है कि दांतों के बीच में बहुत सारे गैप्स बन जाते हैं, तो वो गैप्स में भी खाना फंसा रहता है। तो उन गैप्स को साफ करने के लिए एक प्रोक्सा ब्रश, मतलब इंटरडेंटल ब्रश रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें स्मॉल साइज़ का एक रहता है और एक लार्ज साइज़ का रहता है। तो 2 दांत के बीच में कितनी स्पेस है, छोटी है या बड़ी है, उसके हिसाब से वो ब्रश को चूज़ करना होता है और उसको ब्रशिंग करना होता है। जैसे अभी हमने दिखाया है कि 2 दांत के बीच में उस ब्रश को टू एंड फ्रो इस तरीके से मूवमेंट करना है और 2 दांत के बीच में का खाना फंसा हुआ साफ करना है। तो इसके लिए भी आप आपके डेंटिस्ट की सलाह ले सकते हैं। बच्चों में ये ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक सिखाना उतनी ज़रूरी है जितनी कि एडल्ट में। अगर बच्चों को आप अगर प्रॉपर तरीका ब्रशिंग का बताओगे तो फ्यूचर में उनके आने वाले डेंटल प्रॉब्लम्स से आप बच सकते हैं। बच्चों में ब्रश करने के लिए भी आप सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों में बेबी ब्रश यूज़ किया जाता है। 3 से 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र तक के आप उनको जूनियर ब्रश दे सकते हैं। जूनियर ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है, तो वो उनके लिए काफ़ी आरामदायक रहता है और अच्छे से दांतों को क्लीन भी कर सकता है। जैसे बच्चे की उम्र 11 साल हो गई है, 12 साल हो गई है, तो उस केस में हम उनको अडल्ट ब्रश का यूज़ करना बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ब्रशिंग का सही तरीका क्या है ये आपको आज समझ में आ गया होगा और आज इस तरीके से ब्रशिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।